एक पेड़ पर दो पक्षी। ये दृष्टांत एक पेड़ पर दो पक्षियों के रूपक का उपयोग करते हैं। एक सक्रिय रूप से फल खा रहा है और दूसरा चुपचाप देख रहा है। स्वामी सर्वप्रियानंद बताते हैं कि सक्रिय पक्षी भौतिक दुनिया के साथ हमारे जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि अवलोकन करने वाला पक्षी हमारे सच्चे स्व है, यानी कि आत्मा, साक्षी चेतना का प्रतीक है जो दुनिया के अनुभवों से अछूता रहता है। नमक की गुड़िया और महासागर। स्वामी सर्वप्रियानंद ने इस दृष्टांत के तुलना करते हुए खूबसूरती से व्याख्या की है। एक नमक गुड़िया के लिए व्यक्तिगत आत्मा जो समुद्र की गहराई को मापना चाहती है। जैसे ही गुड़िया समुद्र में पिघलती है, विशालता में विलीन होकर अपनी अलग पहचान खो देती है। इसी तरह जब हम आत्म जांच में गहराई से उतरते हैं तो हम अपनी वास्तविक प्रकृति की खोज करते हैं। अपनी व्यक्तिगत पहचान को पार करके सार्वभौमिक चेतना के साथ एक हो जाते हैं। जीवन, सौंदर्य, धन, शक्ति और सद्गुण सभी मृत्यु में समाप्त हो जाते हैं। जैसे संत मरते हैं, पापी भी मरते हैं, राजा भी मरते हैं, भिखारी भी मरते हैं। सभी जीवित प्राणियों का अंत मृत्यु में होता है। 5 दृष्टांतों के माध्यम से स्वामी सर्वप्रियानंद की वेदांत की खोज वास्तविकता की प्रकृति, स्वयं और आत्म प्राप्ति के मार्ग में गहन अंतर्दृष्टि का खुलासा करती है। ये दृष्टांत जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं को संबंधित और सुलभ तरीके से समझने के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम करता है। जो कुछ भी अदृश्य है वो अस्तित्व विहीन नहीं है। ना ये सत्य है ना वो सत्य है। आपने दोनों को देखा है, इसलिए केवल आप ही सत्य है। आइए प्रत्येक दृष्टांत और वेदांत की शिक्षाओं में उनके द्वारा लाई गई विशेषणात्मक गहराई पर गौर करें। रस्सी और सांप सदृश। इस दृष्टांत में स्वामी सर्वप्रियानंद ने मंद प्रकाश में रस्सी को सांप समझने और दुनिया के बारे में हमारी गलत धारणा के बीच एक समानता खींची है। जिस तरह अज्ञानता हमें रस्सी को एक खतरनाक सांप के रूप में समझने की गलत व्याख्या करती है, उसी तरह वास्तविकता की हमारी सीमित समझ हमें दुनिया को अलगाव और पीड़ा से भरी हुई देखने के लिए प्रेरित करता है। आत्म जांच और ज्ञान के माध्यम से हम भ्रम को दूर कर सकते हैं और विविधता में अंतर्निहित एकता का एहसास कर सकते हैं, जैसे प्रकाश चालू होने पर रस्सी का एहसास होता है। इस दुनिया में रहो, लेकिन केवल एक सांसारिक अस्तित्व बन के मत रहो। सपन सदृश। स्वामी सर्वप्रियानंद दुनिया की भ्रामक प्रकृति को चित्रित करने के लिए एक सपने की सादृश्यता का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार हम ज्वलंत सपनों का अनुभव करते हैं जो जागने तक वास्तविक लगते हैं, उसी प्रकार हमारी जागृत वास्तविकता भी क्षणभंग होती है। ये सादृश्य अपरिवर्तनीय पर्यवेक्षक यानी कि आत्मा और बदलते अवलोकन यानी कि दुनिया के बीच अंतर पर जोर देते हैं, जो हमें दिखावे से परे गहरी वास्तविकता की याद दिलाता है। सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो हमेशा सोचता है कि वो कुछ नहीं जानता। जल सदृश्य में प्रतिबिंब। इस दृष्टांत में पानी की सतह पर चंद्रमा का प्रतिबिंब व्यक्तिगत स्व और परम वास्तविकता यानी कि ब्रह्मा के बीच संबंध के लिए एक रूपक के रूप में कार्य करता है। जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में खंडित दिखाई देता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण हमारी आत्माएं अलग अलग दिखाई देती है। हालांकि वेदांत सिखाता है कि जिस प्रकार चंद्रमा की वास्तविक प्रकृति उसके प्रतिबिंब के बावजूद अपरिवर्तित रहती है, उसी प्रकार अंतिम वास्तविकता भी अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। अपने विचारों का निरीक्षण करें, लेकिन उनमें अपनी आत्मा ना खोए। सोने के आभूषण सदृश।
स्वामी सर्वप्रियानंद सोने की अंतर्निहित एकता पर प्रकाश डालते हुए नामों और रूपों की बहुलता को दर्शाते हुए विभिन्न सोने की आभूषण के उदाहरण का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार विविध संसार एक वचन ब्रह्मांडीय वास्तविकता की अभिव्यक्ति है। दिखावे से परे सार को पहचान कर हम अस्तित्व की अद्वैत प्रकृति को समझते हैं। मकड़ी सदृश, इस दृष्टांत में एक मकड़ी अपने ही पदार्थ से एक जाल बनाती है और अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद वो जाल को वापस अपने में समाहित कर लेती है। स्वामी सर्वप्रियानंद इसे ब्रह्म द्वारा ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश से जोड़ते हैं। जिस प्रकार मकड़ी जाल के निर्माण और विघटन के बावजूद अपरिवर्तित रहती है, उसी प्रकार ब्रह्म भी सृजन और विनाश के चक्र से अछूता रहता है। इन दृष्टांतों के माध्यम से स्वामी सर्वप्रियानंद वेदांत के मूल सिद्धांतों पर जोर देते हैं। दुनिया की भ्रामक प्रकृति, विविधता में निहित एकता, क्षणिक और शाश्वत के बीच अंतर और आत्मज्ञान की प्रधानता, उनका विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण वेदांत की गहन शिक्षाओं पर प्रकाश डालता है, जो उन्हें आत्म साक्षात्कार के पथ पर साधकों के लिए सुलभ और परिवर्तनकारी बनाता है। स्वामी सर्वप्रियानंद 9 दृष्टांतों के माध्यम से वेदांत की व्याख्या इस प्राचीन दर्शन की गहन शिक्षाओं को समझने के लिए एक गहन और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। प्रत्येक दृष्टांत एक अद्वितीय लेंस के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से वेदांत के मूल सिद्धांतों का पता लगता है, जो वास्तविकता स्वयं और की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सपना और जागृत अवस्था। सपन अवस्था की तुलना जागृत अवस्था से करते हुए स्वामी सर्वप्रियानंद इस विचार को स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार स्वप्न के भीतर स्वप्न का संसार निर्मित होता है, अनुभव होता है, उसी प्रकार हमारी जागृत वास्तविकता भी निर्मित और अनुभव होती है। परम वास्तविकता की चेतना के भीतर ये दृष्टांत चेतना के प्रक्षेपण के रूप में दुनिया की अवधारणाओं को रेखांकित करती है। कचरे में गहना। ये दृष्टांत इस बात पर जोर देता है कि बाहरी दिखावे के परवाह किए बिना दिव्यता हर प्राणी के भीतर निवास करती है। स्वामी सर्वप्रियानंद बताते हैं कि जिस तरह एक अनमोल रत्न गंदगी में ढका रहता है, उसी तरह हमारी जन्मजात दिव्यता अज्ञानता और भ्रम से धुंधली हो जाती है। आत्मीय बोध की प्रक्रिया में हमारे वास्तविक सार को उजागर करने के लिए अज्ञानता की परतों को हटाना शामिल है। स्वामी सर्वप्रियानंद का इन दृष्टांतों का कुशल उपयोग उन्हें जटिल दार्शनिक अवधारणाओं को प्रासंगिक और सुलभ तरीके से व्यक्त करने की अनुमति देता है। इन कहानियों के माध्यम से श्रोताओं को वास्तविकता की प्रकृति, स्वयं और आत्म प्राप्ति के मार्ग पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रत्येक दृष्टांत वेदांत की शिक्षाओं के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। इस गहन दर्शन की व्यापक और बहुआयामी समझ प्रदान करता है। नमस्कार।